हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगर जो भी स्टूडेंट BHU MA AHIC की तैयारियां कर रहे हैं और उन लोगों का मंडे को एग्जाम है, तो आज मैं आपके लिए 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के आई हूँ कि किस तरीके से आपसे इस क्वेश्चन में इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस बेस से पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि 2018 में किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे आपसे हिस्ट्री से रिलेटेड पूछे गए थे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और आपको अपने एग्जाम के बारे में पता है, मंडे को ही आपको एग्जाम है, तो आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर लेना चाहिए। बाकी आप लोग ये बातें जानते हैं कि आप लोगों के पास यहाँ 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसको कंप्लीट करने के लिए आपको कितना 2 घंटे का टाइम मिलेगा और आपका फुल मार्क्स देखा जाए 360 मार्क्स का आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। इसी मंडे को आपका एग्जाम है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में लेके आए। तो आज हम जो करेंगे वो 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टोटल 120 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। साथ साथ एक बात याद और रखना कि आप लोगों को यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, तो कोई जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे आप लोग अपने एग्जाम के टाइम पर, तो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना जिसके बारे में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा हो, नॉलेज हो। जिस क्वेश्चन को आपने बिल्कुल भी ना देखा हो उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट बिल्कुल भी मत करना। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पूछा गया था, विच वन इज नॉट अ ड्रेस ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड। इनमें से कौन ऋग्वैदिक कालीन वस्त्र नहीं है। पहला ऑप्शन है नीवी, दूसरा है वास, तीसरा है द्रैपी एंड चौथा ऑप्शन है रुकमा। तो वैदिक पीरियड के टाइम पर अगर हम देखेंगे जो वस्त्र नहीं था तो वो था रुकम। तो यहाँ पे आपका राइट का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे वैदिक पीरियड से ही पूछ रखा और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा है विच मेटल वॉज नॉट नोन टू अर्ली वैदिक पीरियड। तो इसमें क्वेश्चन में नॉट जरूर देखना है कि कौन सा धातु ऋग्वैदिक लोगों को आ गया था जिसके बारे में उन्हें नहीं पता था। ब्रोंज यानी कि कांस्य, आयरन यानी कि लोहा, गोल्ड यानी कि सोना, सिल्वर यानी कि आप लोगों की चांदी। तो अगर हम बात करेंगे अर्ली वैदिक पीरियड की, तो उन लोगों को किसके बारे में नहीं पता था, तो वो था आपका आयरन। आयरन उस टाइम पे नहीं आया था, तो वो लोग इस बात से क्या थे, अज्ञात थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया विच सिंबल इज डिपिक्टेड ऑन द चेस्ट ऑफ विष्णु इमेज। अगर हम बात करेंगे कि कौन सा चिन्ह विष्णु प्रतिमा के वस्त्र स्थल पर अंकित होता है, आपके ऑप्शन है श्रीवत्स, कौमोदकी या फिर कृष्ट या फिर सुदर्शन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रीवत्स। तो श्रीवत्स जो है विष्णु प्रतिमा के वस्त्र स्थल पर क्या होता है, अंकित होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 आपसे ऋग्वेद से क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी वर डेडिकेटेड टू इंद्र इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद में इंद्र को कितनी रचनाएं समर्पित है, कितने सेक्ट अगर हम यहाँ देखेंगे हमें देखने को मिलते हैं 75, 105, 250 या 111। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है, 250। तो 250 हमें यहाँ पे रचनाएं समर्पित की गई है ऋग्वेद में इंद्र को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को यहाँ पे एक श्लोक दे रखा है। जब आप इस श्लोक को पढ़ लेंगे तो ये किससे एसोसिएटेड है वो आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन से काथोपनिषद या फिर बृहदारण्यक या फिर केनोपनिषद या फिर ईशानोपनिषद। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका होता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं आपको हिंदी वाले स्टूडेंट की भी बच्चे दिखा दूं तो आप लोगों को यहाँ पे एक श्लोक दिखा है। श्लोक है पूर्णमदः पूर्ण आमृतम पूर्णतम पूर्णमजुच्यते या फिर पूर्णस्य पूर्णमादाय या पूर्णमेव आवृच्यते। तो ये जो श्लोक है यहाँ किस उपनिषद से संबंध है ये आपसे पूछा गया था। तो अगर हम बात करेंगे तो ये मैंने आपको क्या बताया, बृहदारण्यक से ये श्लोक क्या है, संबंधित है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया द इमेज ऑफ बुल इज रिप्लेस्ड बाय हुम इन साउथ इंडियन शैवा टेम्पल। जो दक्षिण भारत में शिव भगवान का जो मंदिर है उसमें जो वृषभ प्रतिमा को किसके प्रतिस्थापन किया गया था। आपके ऑप्शन यक्ष के, सिंह के यानी लॉयन के, या फिर अस्पर दैत्य यानी अपासर जो दैमन है उस पे, या फिर काव यानी कि गाय के। तो ये किया गया था अपरस्मार दैमन को ये क्या किया गया था, प्रतिस्थापन किया गया था, रिप्लेस किया गया था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है विच वन इज नॉट रिलेटेड टू श्रमण
ट्रेडिशन, तो श्रमण परंपरा जो है इनमें से किससे संबंधित नहीं है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, शाक्या से या फिर काल्पनिक से? तो ये है काल्पनिक से, ये संबंध नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका होता है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन वेदांत, तो वेदांत में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? योगा, ज्योतिष, व्याकरण या फिर कल्प? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, योगा जो है वेदांत में इसको सम्मिलित नहीं किया गया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है विच वन ऑफ द मेन सेंटर ऑफ जैनिज्म इन गुजरात ड्यूरिंग 8 to 9 सेंचुरी ऑफ एडी। इनमें से 8 से 9 शताब्दी में गुजरात में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था? वल्लभी, आनंद नगर, गिरनार या दोस्तिका? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है? वल्लभी। वल्लभी जो है वो मेन सेंटर था जैन धर्म का गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया वेयर इज द खंगेरी जैन केव लोकेटेड, जो खंगेरी जैन की गुफा थी वो कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या आंध्र प्रदेश में? तो ये है उड़ीसा में। तो उड़ीसा आपका यहाँ पे राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए होता है करेक्ट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है व्हेन भद्रबाहु बिकेम द लीडर ऑफ दिगंबर सेक्ट हु हैड टेकन लीडरशिप ऑफ श्वेतांबर। तो जब भद्रबाहु जो है दिगंबर संप्रदाय के नेता बने थे तो श्वेतांबर का जो नेतृत्व था वो किसने किया था? कपिल ने, स्थूलभद्र ने, कश्यप ने या फिर बोधिधर्म ने? तो 11th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? स्थूलभद्र ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया? तो अगर आपने मेरी जैन धर्म की वीडियो नहीं दे रखी तो जैन धर्म मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, तो आप वहाँ पर श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में भी मैंने कुछ बातें बताई, तो आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अदरवाइज आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेकआउट करोगे, वहाँ पे आप इसके बारे में देख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में देखेंगे। विच जैन टेक्स्ट हैज रिटन बाय राष्ट्रकूट किंग अमोघवर्ष। तो कौन सा जो जैन ग्रंथ था राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्ष द्वारा लिखा गया था? पहला ऑप्शन है प्रशोत्तर रत्नमाला, महावंश, विष्णु धर्मोत्तर या फिर जिन कला मालिनी? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नोत्तर रत्नमाला। क्लियर? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया टू विच सदृम्ब पुंडिक सूत्र इज रिलेटेड। तो सदृम्ब पुंडिक सूत्र जो है वो किस संप्रदाय से संबंध है? दिगंबर से, कालमुख से या फिर महायान से या फिर हीनयान से? तो ये जो संबंधित था ये था महायान से संबंधित। तो राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है ऑन विच ध्यानी बुद्ध अमिताभ राइट्स। ध्यानी बुद्ध अमिताभ जो है किसके सवारी करते थे? लॉयन की, बुल की, एलिफेंट की या फिर पिकॉक की? तो वो करते थे पिकॉक की सवारी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है व्हाट इज द अल्टीमेट गोल लाइफ ऑफ हीनयान। तो हीनयान में जो जीवन का परम लक्ष्य था वो क्या था? बोधिसत्व, अरहत, वृद्धसत्व या फिर कैवल्य? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा कि जो गोल लाइफ पूछा गया है हीनयान का जो जीवन का परम लक्ष्य था वो था अरहत। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है विच वन वॉज नॉट एसोसिएटेड विद पंचवर्गीय मॉन्क्स। तो पंचवर्गीय जो भिक्षु थे वो इनमें से किससे संबंध उनका नहीं था? ऑप्शन है कौटिल्य से, महानाक से, अरसंजी से या फिर सारीपुत्र से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सारीपुत्र से इनका कोई भी संबंध नहीं था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है क्रिमेशन ऑफ बुद्धा वॉज डन एट विच प्लेस ऑफ कुशीनगर। जो बुद्ध का जो अंतिम संस्कार कुशीनगर के कौन से स्थल पर हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको जरूर आगे भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन था राम आभर, धांक या फिर तलजी या फिर सन्हा। तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राम आभर। तो राम आभर वो जगह है जहाँ पे गौतम बुद्धा का अंतिम संस्कार कुशीनगर में उस जगह पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है बाय हुम एंड व्हेन द केव्स ऑफ अजंता वर डिस्कवर्ड। अजंता की जो गुफाएं थी उसको कब और किसके द्वारा खोजी गई थी? मार्शल के द्वारा 1836 में, कनिंगम द्वारा 1824 में, दयानंद सैनी में ने 1927 में या आर.एस. बिष्ट ने 1903 में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनिंगम ने 1824 में अजंता की जो गुफा है इसको क्या किया था? इसकी खोज की थी।
अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोगों से पूछा गया था हु इज द ऑथर ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। इंडियन आर्किटेक्चर के लेखक कौन थे? पर्सी ब्राउन, मीना तालिब, वीएस उपाध्याय या फिर जॉन लुबुक। तो 19 का आप लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर्सी ब्राउन। तो पर्सी ब्राउन वो थे जिन्होंने इंडियन आर्किटेक्चर पे किताब लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया हु स्टार्टेड टू कंस्ट्रक्ट द कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ एलोरा। तो एलोरा में जो कैलाशनाथ मंदिर है उसके निर्माण की जो स्टार्टिंग है उसका आरंभ जो है वो किसने किया था? अमोघवर्ष ने, ललिता आदित्य ने, दंती दुर्ग ने या फिर राजा राज फर्स्ट ने। तो आपका राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, दांती दुर्ग जो है इन्होंने जो कैलाशनाथ टेम्पल है अरोरा में उसकी क्या की थी? स्टार्टिंग की थी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आपको पता है दांती दुर्ग कौन है, किसके राजा थे? तो दांती दुर्ग जो है वो चालुक्य डायनेस्टी के राजा थे। दांती दुर्ग जो है वो राष्ट्रकूट के राजा थे और ये पहले ऐसे दांती दुर्ग है जिन्होंने चालुक्य पे बादामी पर क्या करा था? हमला करा था। तो ये सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट किंग थे, स्ट्रॉन्गर राजा देखे गए थे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 में पूछा है द वर्ड निग्रंथ इन अशोकन एडिक्ट वॉज यूज्ड फॉर विच सेक्ट। अशोक के अभिलेखों में निग्रंथ शब्द जो है वो किस संप्रदाय हेतु प्रयुक्त हुआ है? जैन धर्म के, शाक्य, बौद्ध धर्म से या फिर चार्वाक। तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैन से। तो जैन जो निग्रंथ शब्द है वो कहाँ से हमें देखने को मिलता है? जैन से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है द वर्ड ताम्रपर्णी इन अशोकन एडिक्ट वॉज यूज्ड फॉर विच कंट्री। तो अशोक के अभिलेखों में ताम्रपर्णी शब्द जो है वो किस राष्ट्र द्वारा प्रयुक्त किया गया है? बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार या अफगानिस्तान। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है विच डॉकयार्ड वॉज नॉट लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो प्राचीन भारत में पूर्वी तट पर हम कौन सा बंदरगाह आज भी अवस्थित नहीं है? आपके ऑप्शन ताम्रपति, सुरपारक, पलोरा या फिर पांड्युके। 23 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पलोरा। ऑप्शन नंबर बी है आप लोगों का सुरपारक। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, सी नहीं, बी राइट आंसर है, सुरपारक। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है वेयर कंद्रिका महादेव टेम्पल इज लोकेटेड। जो कि आपका कंद्रिका महादेव का जो मंदिर है वो कहाँ पर उपस्थित है? पुरी में, कामाख्या में, खजुराहो में या फिर वाराणसी में। 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, खजुराहो में है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है हु हैज बिल्ट द वृद्धेश्वर मंदिर। जो वृद्धेश्वर मंदिर जो टेम्पल है इसके निर्माता कौन थे? राजा राज फर्स्ट, महेंद्र वर्मन या विनय आदित्य वर्मन या फिर कुलोतुंग चोला। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, राजा फर्स्ट है जिन्होंने वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा गया है बाय विच नेम द डोम ऑफ टेम्पल ऑफ ओडिशा वॉज नोन। तो ओडिशा में मंदिरों का जो शिखर है वो किस नाम से जाना जाता था? पिष्ट से, गंडी से या फिर बाण से या फिर मस्तक से। तो आपका राइट आंसर यहाँ होगा गंडी से, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया था फ्रॉम वेयर द माइनर रॉक एडिक्ट जटिंग रामेश्वर ऑफ अशोकन वॉज रिकवर। जो अशोका का जटिंग रामेश्वर जो है लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? रामेश्वर से, सांची से, सारनाथ से या फिर चितल दुर्ग से। तो ये पाया गया था चितल दुर्ग से। राइट आंसर आपका 27 का ऑप्शन नंबर डी होता है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ेंगे। 28 में पूछा गया था विच सिंबल इज नॉट डिपिक्टेड ऑफ पंच मार्क्ड कॉइन। तो पंच मार्क सिक्के में इनमें से कौन सा चिन्ह जो है वो नहीं देखा गया है? डॉग का, रैबिट का, वॉल्फ या पैरट का। तो हम अगर देखेंगे तो ये पैरट है जो हमें पंच मार्ग कॉइन पे इसका चिन्ह देखने को हमें सिक्कों पर नहीं देखने को मिला है। ठीक है, तो राइट आंसर 28 का डी होगा। आगे बढ़ेंगे 29 की तरफ। 29 में पूछा गया है बाय विच नेम द 4 आर्म्स वर डिपिक्टेड ऑफ कनिष्क कॉइन वॉज नोन। कनिष्क की मुद्राओं पर अंकित चतुर्भुज शिव जो है किस नाम से जाने जाते थे? अर्दोसो से, नना से, मुयारो से या फिर ओइसो से। तो ये जाने जाते थे आपके ओइसो से। तो राइट आंसर 29 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया वेयर इज
व्याना हॉर्ड, तो व्याना कोस्ट जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है कौसाम्बी में, गाजीपुर में, भरतपुर में या फिर कुम्भरहार में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, भरतपुर में ये लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया हु हैज इशूड द चक्र विक्रम टाइप कॉइन। तो चक्र विक्रम जो है इस प्रकार का सिक्का जो है वो किसने प्रचलित किया था? चंद्रगुप्त सेकंड ने, समुद्रगुप्त में, कनिष्क ने या फिर मियांडर ने। तो ये किया था चंद्रगुप्त सेकंड ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है वेयर फ्रॉम द इमेज ऑफ मंडीभद्र यश वॉज फाउंड। तो मंडीभद्र यश की जो प्रतिमा है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है? पाटलिपुत्र में, मथुरा में, प्रयाग में या फिर कांची में। तो ये हमें देखने को मिलती है मथुरा में। तो राइट आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया था हु इज नॉट एसोसिएटेड विद द एग्जीबिशन ऑफ सारनाथ। इनमें से कौन सा सारनाथ के उत्खननों में से नहीं जुड़ा है? कनिंगम, मार्शल, दयाराम सैनी या के एन दीक्षित। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, के एन दीक्षित। ये जो है ये सारनाथ के उत्खननों से नहीं जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है कि ग्रवाक्ष जो है, ग्रवाक्ष का क्या मतलब होता है? चौखट, जालीदार खिड़की, मंडप या प्रवेश द्वार। तो इसका मतलब होता है आप लोगों का जालीदार खिड़की, लैटिक विंडो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है। आगे बढ़ेंगे 35 की तरफ। 35 में पूछा गया है व्हाट डज द टर्म ऑफ जगमोहन इन आर्किटेक्चर में। तो संस्थापन में जगमोहन का जो क्या मतलब है यहाँ पे आपसे पूछा गया। मंडप, खिड़की, दरवाजा या फिर मीनार। तो इसका मतलब है यहाँ पर मंडप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया हु हैज रिटन द टर्म गोंडवहो। तो गोंडवहो की जो ग्रंथ है वो किसने लिखा था? परिमल गुप्त ने, विहंड ने, बृहस्पति ने या फिर वाक्यपति राज ने। तो ये किया था वाक्यपति राज ने। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 में आप लोगों से यहाँ पूछा गया है विच हिस्टोरियन इज नॉट कंटेम्पररी टू अलेक्जेंडर। कौन सा इतिहासकार सिकंदर का समकालीन नहीं था? मजिस्टीन, हेरोडोटस, स्केलेक्स या फिर नियोचोस। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मजिस्टीन। तो मजिस्टीन जो है वो सिकंदर के क्या समकालीन नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया विच वन वॉज नोन एज सानिधत इन एंशिएंट इंडियन आर्की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो प्राचीन भारतीय शासन प्रणाली में सन्निधाता के रूप में कौन जाना जाता था? आर्मी चीफ यानी सेनापति, कोर्ट पोएट यानी दरबारी कवि, ट्रेजर यानी कि कोष अध्यक्ष या फिर प्रिस्ट यानी कि पुजारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, ट्रेजर यानी कि कोष अध्यक्ष। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया विक्रमादित्य द किंग ऑफ उज्जैनी स्टार्टेड द विक्रम संवत इन 58 BC इन द कॉमेमोरेशन ऑफ हिज विक्ट्री ओवर। तो उज्जैन में राजा जो विक्रमादित्य थे उनके द्वारा जो विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 58 ईसा पूर्व में किसके ऊपर विजय के स्मरणार्थक हेतु किया गया था? इंडो ग्रीक, पार्शियन, साका या फिर कुशानन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, साका एरा। तो उस टाइम पीरियड अगर हम देखा जाएगा तो वो साका एरा का टाइम था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। 40 में पूछा गया किंगली पावर डजंट एक्सिस्ट इन द बॉडी ऑफ अ किंग, इट लिव्स इट इज साइन एंड स्टैम्प डीड, हु सेड दिस। तो ये जो लाइन बोली गई है किसने बोली थी? कौटिल्य ने, मनु ने, शुक्र ने या फिर वाक्य ने। तो 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ने ये बात बोली थी। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे भी यहाँ देख सकते हैं राज सत्ता राजा के शरीर में नहीं उसके हस्ताक्षरिक एवं मुद्रात्मक शासन में रहती है। ये वचन बोला था किसने? शुक्र ने। क्वेश्चन इसका राइट आंसर थर्ड होगा। 41 में आपसे पूछा गया है इन विच टेक्स्ट इट इज सेड द स्पाई इज द आई ऑफ अ किंग। किस ग्रंथ में बोला गया है कि गुप्तचर जो है वो राजा का क्या होता है? चक्षु होता है, उसका क्या होता है? एक आई होती है, स्पाई होती है राजा की। ये बात जो है वो किसने बोली थी? आपके ऑप्शन अर्थशास्त्र में, नेक्स्ट है चाणक्य पाठपीठक में या फिर है कामनंदक नीतिसार में या फिर अष्ट अध्याय में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, कामानंदक नीतिसार में ये बात कही गई थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 42 की तरफ। 42 है बाय विच नेम रूलर ऑफ अ प्रोविंस वाज नोन
ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड गुप्त काल के जो प्रांतीय शासक किस नाम से जाना जाता था? उपरिक महाराज से, दंड अधिपति से, युवराज से या फिर सामंत से? तो 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपरिक महाराज से वो जाने जाते थे। 43 क्वेश्चन में पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र हु वॉज द ऑब्जर्वर ऑफ काइंडली लैंड? तो अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग देखा जाए तो काइंडली लैंड जो जमीन थी उसका ऑब्जर्वर कौन था? आपके ऑप्शन थे यहाँ पर सीताध्यक्ष, नरपति, भूपति या फिर आप लोगों का धरनीकोट। तो 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 में यहाँ पे आपसे पूछा गया है, बाय विच नेम फॉरेन मिनिस्टर वॉज नोन एज ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? जो गुप्त काल में विदेश मंत्री जो है वो किस नाम से जाने जाते थे? राजदूत से, धर्म महापात्य से या महासंधि विग्रही से या पुरपति से? तो वो लोग जाने जाते थे महासंधि विग्रही से। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। 45 की तरफ बढ़ेंगे। 45 में पूछा गया था, हाउ मच मंथली सैलरी वॉज फिक्स्ड फॉर द चीफ प्रिस्ट इन अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र में जो मुख्य पुरोहित थे उनका जो मंथली अगर महीने का जो सैलरी देखा जाए वो कितना निर्धारित किया गया था? 400 पंड, 6000 पंड, 4000 पंड, 6000 पंड, 1000 पंड या फिर विदाउट सैलरी आवंतिक? तो 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4000 पंड चीफ प्रिस्ट जो अर्थशास्त्र के थे उनकी सैलरी महीने की फिक्स की गई थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ेंगे। 46 में आप लोगों से क्या पूछा गया है, हु वॉज द गॉड ऑफ रिवर नील इन इजिप्ट? तो मिस्र में जो नील नदी थी उसको वो देवता कौन था? आपके ऑप्शन दे रखे थे ओसिस, रा, अमन या फिर होरस। तो इसके अगर हम भगवान देखेंगे तो कौन थे? ओरिसिस। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 47 की तरफ बढ़ेंगे। 47 में आपसे पूछा गया है, विच एरिया डज नॉट कम अंडर मेसोपोटामिया? इनमें से कौन सा वो क्षेत्र जो मेसोपोटामिया के अंतर्गत नहीं आता है? सुमेरिया, बेबीलोनिया, एजिरिया या फिर पर्सिया? तो कौन सा एरिया जो है पर्सिया जो है वो मेसोपोटामिया के अंडर में नहीं आता? तो 47 का राइट आंसर क्या होता है आप लोगों का? ऑप्शन नंबर डी। बढ़ेंगे 48 क्वेश्चन की तरफ। 48 में आप लोगों से यहाँ पूछा गया था, वाई हम्मुराबी इज फेमस इन हिस्ट्री? जो हम्मुराबी इतिहास में क्यों प्रसिद्ध था? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीनों की दीवार की वजह से या फिर यहाँ पर बोला गया सिंफिक्स के वजह से, कोड ऑफ लॉ विधि संहिता के वजह से या पिरामिड के वजह से? तो ये लोग जो फेमस थे कोड ऑफ लॉ विधि संहिता के वजह से फेमस थे। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है, हु वॉज नोन एज फारियो? तो हु वॉज नोन एज फराओ? तो फराओ जो है वो किसे कहा जाता है? किंग ऑफ इजिप्ट, फायर गॉड ऑफ पर्सियन या कुशानन द सन ऑफ गॉड या डेमन ऑन आसरिया? ये यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आपको मिसप्रिंट दिख रहा होगा, ठीक है, याद देखना, ये आप लोगों का दिया है आसरिया, ठीक है, अ डेमन ऑफ या फिर आसरिया का एक राक्षस माना जाता था। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ये इजिप्ट के राजा होते थे। 50 की तरफ बढ़ेंगे। 50 में पूछा गया था, विच स्क्रिप्ट वॉज क्यूनिफॉर्म? इनमें से कौन सा लिपि जो है वो कीलाकर थी? पर्शियन, चाइनीज यानी चीन की, सुमेरियन की या फिर कंबोडियन की? तो ये थी आप लोगों की सुमेरियन की, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोगों का थर्ड होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। 51 में पूछा गया है, व्हाट वाज निनेव? तो निनेव क्या था? अ रिवर ऑफ इजिप्ट, कैपिटल ऑफ असीरिया, गॉडनेस ऑफ एमेजोन या फिर 4 आर्म शिवा? तो 51 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैपिटल ऑफ असीरिया। तो क्या थी? ये असीरिया की राजधानी थी। 52 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 52 में यहाँ पे आपसे पूछा गया है, व्हाट इज जैन अवस्था? तो जैन अवस्था क्या थी ये वो आपको बताना है। अ रिलीजियस टेस्ट ऑफ पर्सिया, हिस्टोरियंस, टैक्स ऑफ लैंड या फिर स्वेड ऑफ अश्रुबिनपाल? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये एक रिलीजियस टेस्ट थी, पारस की धार्मिक ग्रंथ थी। 53rd क्वेश्चन देखेंगे जो पूछा गया है, हु बिल्ट द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना? चीन की जो विशाल दीवार का निर्माण किसने किया था? वुती ने, सुंगती ने या म्युस्तुंग ने या फिर थोनमी संभोट ने? तो 53 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, सियोंगती ने किया था इस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बिल्ट। 54 क्वेश्चन में पूछा गया, चाइना का पहला हिस्टोरियन कौन है? चाइना का पहला इतिहासकार कौन था? ह्यून त्सांग फाहान या सुमा चाइन या फिर इतिसिंग? 54 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, सुमाचिन, ठीक है।
तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोगों का थर्ड, जो पहला इतिहासकार था चाइना का। आगे बढ़ेंगे 55 की तरफ। 55 में पूछा गया व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ वियतनाम। वियतनाम का प्राचीन नाम क्या था? द्वीप, श्रीविजय, चंपा या फिर वनूर द्वीप। तो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, चंपा। आगे बढ़ेंगे 56 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है वेयर बोरुम्बदर स्तूपा इज लोकेटेड। जो बोरुम्बदर जो स्तूप है वो कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में, जावा में, माइसोन में या फिर विनोरिया में। तो वो है आप लोगों का जावा में स्थित। आगे बढ़ेंगे 57 की तरफ। 57 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है विच कल्चर डिड नॉट इन्फ्लुएंस द गाधार आर्ट। तो गाधार आर्ट जो है किस संस्कृति से को ये प्रभावित नहीं करता? भारतीय से, ईरान से, चीन से या फिर यूनानी से। तो ये जो प्रभावित नहीं है वो चाइना, चीन के उससे प्रभावित नहीं करता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 58 की तरफ। 58 में पूछा गया है एशियन सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? कब वो स्टैब्लिश हुआ था? कौन से ईयर में? ऑप्शन दे रखा है 1784 एडी में, 1602 एडी में, 1836 एडी में या 1802 एडी में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1784 में ये एशियन सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। बढ़ेंगे 59 क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वाज द्वारका एग्जिबिटेड बाय एच.डी. सांकिलिया। तो एच.डी. सांकिलिया द्वारा जो द्वारिका का जो उत्खनन हुआ था वो उसको कब कराया गया था? 1963, 1864, 1905 या 1980 में। तो ये कराया गया था 1963 में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 है विच रीजन वाज गवर्न्ड बाय अच्युत एज डिपिक्टेड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में अंकित जो है अच्युत द्वारा वो किसका क्षेत्र में शासित थे? तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आप लोगों का अहिस्त्र सस्ता। ठीक है, 60 क्वेश्चंस हो गए। बाकी के 60 क्वेश्चन भी यहीं कवर अप कर लेते हैं क्योंकि अब आपके पेपर आने में, एग्जाम आने में ज्यादा टाइम नहीं है। तो पूरे 120 क्वेश्चन को हम यहाँ कवर अप कर लेते हैं ताकि आप लोगों का टाइम बचे और मैं आपको ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम से पहले कवर अप करा दूं। ओके, तो वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो को लाइक से ज्यादा करना। ओके स्टूडेंट, बढ़ेंगे 61 क्वेश्चन की तरफ। वेयर धोलवीरा इज लोकेटेड। धोलवीरा जो है वो कहाँ पे स्थित था? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो आप सभी को पता है कि धोलवीरा जो है वो गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है कि इनमें से जो है विच वन ऑफ द नॉट। तो यहाँ हम क्वेश्चन देख रहे थे विच वन वॉज नॉट नॉन टू इंदस पीपल। जो 96 लोगों का यहाँ पे क्या आ गया था जिसके बारे में हमें नहीं पता? डेट, लेमन, बनाना या फिर जैक फ्रूट। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जैक फ्रूट के बारे यानी कि कटहल के बारे में इंदस के लोगों को नहीं पता था। 63 क्वेश्चन में देखेंगे। 63 क्वेश्चन में पूछा गया है वाई भीमबेटका इज फेमस। जो भीमबेटका की वो क्यों प्रसिद्ध था? बर्थ प्लेस ऑफ भीम, रॉक पेंटिंग से, बैटलफील्ड ऑफ भीमबेटका और जारासिंध या फिर सन टेम्पल। तो आप सबको पता है ये रॉक पेंटिंग के लिए फेमस था। तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो ये रॉक पेंटिंग भीमबेटका याद रखना, ये आपकी पैलियोलिथिक साइट है। पूरा पाषाण काल युग में हमने ये देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। 64 में आपसे पूछा है द कैपिटल ऑफ नॉर्थ अवंती वॉज उज्जैन। विच वन वॉज द कैपिटल ऑफ साउथ अवंती। तो इसमें जो अवंती है, अगर हम बात करेंगे नॉर्थ अवंती की, तो नॉर्थ अवंती की राजधानी देखेंगे वो उज्जैन है। तो यही आपसे साउथ अवंती की राजधानी पूछा गया है। आपके ऑप्शन है महिष्मती, विषाण, चंपा या फिर कन्नौज। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, महिष्मती जो है वो साउथ अवंती की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 में आपसे क्या पूछा गया है? विच एंशिएंट साइट इज आइडेंटिफाइड। एक मिनट, Which ancient site is identified as कपिथक द बर्थ प्लेस ऑफ वारामीरा। तो किस पुरास्थल की पहचान वारामीर की जन्मस्थली कपिथक के रूप में की गई थी? आपके यहाँ पे 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कयाथा। ठीक है, कयाथा आपसे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया हु बिल्ट द गोहिस्त्राना मोनास्ट्री ऑफ कौसाम्बी। तो जो मोनास्ट्री है गोहिस्त्रामा के कौसाम्बी में, उसको किसने बनाया था? अशोक ने, अजातशत्रु ने, गोहित्रसेठ ने या फिर उदयन ने। तो ये बनाया गया था आपकी गोहिता सेठ ने। तो आपके इससे दोनों से रिलेट कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया विच एंशिएंट साइट इज आइडेंटिफाइड
प्रतिष्ठानापुर। तो इसमें से किस पुरास्थल की पहचान प्रतिष्ठानपुर के रूप में की गई थी? श्रीवास्ती से, नंदीग्राम से, लखनेश्वर खिंड से या फिर झूंसी से? 67 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, झूंसी से। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया, हु इज द ऑथर ऑफ एंटीक्वेरियन रिमेन ऑफ बिहार? एंटीक्वेरियन रिमेन ऑफ बिहार के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक अगर हम देखेंगे तो वो थे आपके डी.आर. पटेल। तो राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए, डी.आर. पाटिल थे एंटीक्वेरियन रिमेन ऑफ बिहार के लेखक। ये बुक किसने लिखी थी? डी.आर. पाटिल ने। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 69 की तरफ। 69 में पूछा क्या, इन विच डिस्ट्रिक्ट बिहार द एंशिएंट साइट ऑफ अफसद है वो कहाँ पर लोकेटेड है? नालंदा में, गया में, नवद में या फिर शेखपुरा में? तो अगर हम देखेंगे तो ये कहाँ है? नवद में बिहार, ये कहाँ पर लोकेटेड है। हिंदी और स्टूडेंट भी देख सकते हैं, बिहार के किस जिले में अफसद पुरस्कार स्थित है? तो मैंने आपको क्या बताया, ऑप्शन नंबर सी, नवादा में ये स्थित है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 में आप सबसे यहाँ पूछा गया है, विद हुम द पेट्रोग्राफिक मेथड इज एसोसिएटेड? जो पेट्रोग्राफिक पद्धति है वो किससे संबंध है? कार्बन डेटिंग से, सेरामिक एनालाइज से, ड्राइंग से या मेटल एनालाइज से? तो यह सेरामिक एनालाइज यानी कि मृद भांड विश्लेषण से ये संबंधित है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 71 की तरफ बढ़ेंगे। 71 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है, व्हाट वाज द नेम द फर्स्ट स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट? सामाजिक विकास की प्रथम अवस्था का क्या नामकरण किया गया था? पहला ऑप्शन है सामग्री यानी प्राकृत अवस्था, बार्बिज्म बर्बरता के, सिविलाइज यानी कि सभ्य या फिर होलोसीन नूतन युग। तो 71 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्राकृत अवस्था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया है, Who has used the word prehistory for the first time in 1857? तो प्री हिस्ट्री जो है, जो आप लोगों की होती है प्राग्ञ ऐतिहासिक काल का जो है पहले बार किसने इस वर्ड का यूज किया था? कनिंगम ने, जॉन लुबिक ने, डी के चक्रवर्ती ने या फिर पी के मोहंती ने? तो ये जो पहली बार यूज किया था वर्ड वो है जॉन लुबिक ने। तो राइट आंसर 72 का ऑप्शन नंबर बी होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री है वो यहीं से शुरू होती है, प्री हिस्ट्री के बारे में। प्री हिस्ट्री याद रखना, प्राग्ञ ऐतिहासिक काल, जिसमें आप लोग स्टोन एज के बारे में पढ़ते हो स्टूडेंट, जिसमें आप लोग सारे के सारे स्टोन एज के बारे में पढ़ते हो, जिसमें पूरा पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक के बारे में हम प्री हिस्टोरिक पीरियड में ही देखते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है, व्हेन एंड हु रिकवर्ड पैलियोलिथिक टूल फ्रॉम इंडियन सबकॉन्टिनेंट फॉर द फर्स्ट टाइम? कब और किसने सर्वप्रथम भारतीय उपमहाद्वीप से पुरापाषाण कालीन उपकरण प्राप्त किया था? तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। हु हैज एक्सकेवेटेड द एंशिएंट साइट ऑफ नरहन? तो नरहन पुरास्थल का उत्खनन जो है वो किसने किया था? तो वो किया था आपके पी सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे 75 क्वेश्चन की तरफ। 75 क्वेश्चन में पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू वायु पुराण एंड महावंसा हाउ मेनी ईयर्स द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त वॉज? तो आपसे यहाँ पूछा गया जो वायु पुराण एवं महावंश के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन है वो कितने साल का था? 18, 24, 12 या फिर 30 साल का? तो ये आप लोगों का देखा जाए तो 24 साल का था। राइट आंसर ऑप्शन बी होता है। आगे बढ़ेंगे 76 क्वेश्चन नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया है, विच वन वॉज नॉट द क्वीन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य? इनमें से कौन जो था चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य की रानी नहीं थी? तो इसमें से जो विक्रमादित्य की जो रानी नहीं थी वो थी आप लोगों की कौन? आम्रपाली। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा गया था, टू मेक ब्रोंज विच मेटल इज मिक्सड विद कॉपर? तो कॉपर, ब्रोंज को बनाने के लिए कॉपर के साथ और क्या मिलाया गया था? आयरन, ब्रास, टिन या सिल्वर? तो राइट आंसर है टिन। कॉपर और टिन को मिलाकर के ब्रोंज बना था। अगर मैं आपको बता दूं तो कॉपर जो है वो 90% और टिन जो है वो 10% मिलाकर के ब्रोंज बनाया गया था। याद रखना एग्जाम में कभी ये चीज पूछा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया, हाउ मेनी ब्यूरल वर फाउंड एट लोथल? लोथल में कुछ टोटल जो है कितने कब्र हमें देखने को मिली? वहां पे कितनी कब्र जो है वो प्राप्त हुई थी? 4,
या फिर 36 या फिर 21 या कोई भी नहीं। तो अगर 78 में अगर हम क्वेश्चन में लोथल की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें टोटल 36 कब्र 36 जो है 36 ब्यूरल देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा गया था, इन एंशिएंट ग्रीक द गॉड ऑफ द सी वाज नोन एज, जो प्राचीन यूनान के समय में समुद्र का देवता जो है वो किसको बोला जाता के रूप में किसे माना जाता था, जियोस, अपोलियो, पोसिडन में या फिर एथेन में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है, द पेलोपोनेस वॉज फॉट बिटवीन, जो पेलोपोनियन जो वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था, ये किन दोनों के बीच में लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था एथेन और स्पार्टा के बीच में। राइट आंसर डी होता है। हिंदी वाले स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं, पेलोपोनेस का जो युद्ध लड़ा गया था वो एथेंस और स्पार्टा के बीच में लड़ा गया था। 81 क्वेश्चन में पूछा गया है, हु वॉज द ऑथर ऑफ रिपब्लिक, रिपब्लिक का लेखक कौन था। तो रिपब्लिक का लेखक के ऑथर्स हैं यहाँ पे दे रखे सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल या होमर। तो ये इसके लेखक थे प्लेटो। स्टूडेंट अगर आप लोगों को बुक्स एंड ऑथर करने, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा यहाँ से बुक्स एंड ऑथर के क्वेश्चन भी पूछे गए, तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर के बुक्स एंड ऑथर आप लोग कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि आप लोगों के एग्जाम में बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अभी भी पूछा जाएगा। अगर आप और भी देखोगे, अब इस साल जो BHU का आप लोगों का एग्जाम हो रहा है वहां भी बुक्स एंड ऑथर पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक बुक्स एंड ऑथर नहीं पढ़ा या रिवाइज नहीं किया है तो जाइए जल्दी से, जितने भी बुक्स एंड ऑथर मैंने करा रखे सबको पढ़ लो, उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन, ये रिपब्लिक, ये सब सारी चीजें मैंने ऑलरेडी वहां बताई हुई है। बढ़ेंगे 82 क्वेश्चन नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया है, विच किंग द ग्रेट रोमन पोएट विर्जिल वॉज एसोसिएटेड विद, जो रोमन का महान कवि था विर्जिल, वो किस राजा से संबंधित था। अगस्टस से, मार्कस ऑरेलियस से, जस्टिलियन से या फिर कॉस्टनाइन से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वो अगस्टस से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा गया है, वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन है, याद रखना। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ रोमन हिस्टोरियन, इनमें से कौन सा रोम का इतिहासकार नहीं है। लिवी, पोलिबियस, होरेस या फिर टैकिटस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, होरेस जो है ये रोमन हिस्टोरियन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया, ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, माया सिविलाइजेशन जो है उसका विकास हुआ था पेरू में, मैक्सिको में, सूडान में या फिर जेरूसलेम में। तो इसका विकास हुआ था आपके मैक्सिको में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। 85 में पूछा गया था, द टाइप ऑफ मैरिज इन विच द ब्राइडग्रूम गिव्स मनी टू द फादर ऑफ ब्राइड वाज नोन, विवाह का एक वो प्रकार है जिसमें वर जो है कन्या के पिता को धन देता था, उसे क्या कहा जाता था। आर्चे, देव, आसुर या प्रजा आपत्य। तो उसे बोला जाता था आपके आसुर, ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86 बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड वापस आपसे क्वेश्चन है, द भाग का लेखक कौन था। तो द भाग का लेखक अगर देखा जाए तो उसका राइट आंसर है जीमुतवाहन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा गया है, द सन ऑफ अ अनमैरिड गर्ल वाज नोन है, जो अविवाहित कन्या के पुत्र होते हैं उनको क्या कहा जाता था। कानिन, औरत, क्षेत्रस या पुत्र का पुत्र। तो 87 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कानिन। क्लियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। 88 में पूछा गया, विच अमंग द फॉलोइंग सपोर्ट जन्मस्तवादा एज अ, ये थोड़ा मिसप्रिंट है तो मैं इसको हिंदी में पढ़ लेती हूँ, ओके, ताकि कुछ गलत ना हो। यहाँ पे है, निम्न में से किसे उत्तराधिकारी के लिए जन्मस्तवाद के सिद्धांत का समर्थन क्या करता है। दाएं भाग, मितक्षरा, दाएं भाग और मितक्षरा दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ये आप लोगों ने देखा था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 88 था। तो 88 का आप लोगों का राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी मिताक्षर। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 89 की तरफ। 89 में पूछा गया था, विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट कंसीडर्ड एज एन एविडेंस इन कोर्ट, इनमें से कौन सा न्यायालय के साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जाता है। आलेख्य, भोग, वाक्यारूप या फिर द्वितीय। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 में आपसे पूछा गया है, हिंदी वाले स्टूडेंट भी आप यहाँ देख सकते हैं कि मनु के अनुसार जो व्यवहार पद है, ठीक है, मैं हिंदी में ही पढ़ दे रही हूँ क्योंकि इंग्लिश वाले स्टूडेंट तो आप तब भी देख सकते हो, हिंदी वाले स्टूडेंट को थोड़ा सी प्रॉब्लम आती है। तो मनु के अनुसार जो व्यवहार पद में 18 प्रकार के विवाद हुए थे, 16 प्रकार के विवाद हुए थे, बस 20 प्रकार के विवाद हुए थे या फिर 19 प्रकार के विवाद हुए थे। तो टोटल हमारे यहाँ देखने 18 प्रकार के विवाद यहाँ पे देखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर ए होता है। आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे हम इस क्वेश्चंस को।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 है, आउट ऑफ 4 स्टेजेस ऑफ जुडिशियल प्रोसीजर इन एंशिएंट इंडिया के पक्ष और प्रताका कालिक वॉज द स्टेज वेयर इन। तो प्राचीन भारत में जो न्यायिका प्रक्रिया के बारे में 4 स्तर के बारे में, क्रियापद और प्रताकालिक के बारे में स्तर था, जहां पर तो आपका 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ द पार्टीज प्रेजेंटेड देयर एविडेंस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 92 क्वेश्चन की तरफ। 92 क्वेश्चन में पूछा था चीफ जस्टिस एंशिएंट इंडिया वाज नोन एज, जो प्राचीन भारत में चीफ जस्टिस होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, उपारिका या फिर प्रंगाव्याका या फिर समहर्ता या फिर प्रतिहार। तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ेंगे 93 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट राइट अ कमेंट्री ऑफ मनुस्मृति। इनमें से किसने मनुस्मृति पर भाष्य नहीं लिखा था। मेघातिथि ने, गोविंदराज ने, राघवनंद ने, इंद्र स्वामी ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इंद्र स्वामी ने, क्योंकि क्वेश्चन में नॉट पूछा था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। 94 में पूछा गया, धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा बुद्ध के किस जीवन घटना से संबंधित था, संबोधि या फिर महाविनिष्क्रम से, या पहला जो प्रवचन था, या फिर उसके जन्म यानी कि बर्थ से। तो हम ये देखेंगे उनके पहला सरमन यानी कि पहले प्रवचन से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 95, अरहत जो है इज अ व्हीकल ऑफ विच डेटी। जो अरहत जो कौन से देवता का व्हीकल है, वाहन था, ब्रह्मदेव का, ईरान का, इंद्र का या फिर कार्तिकेय का। तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इंद्र का है। आगे बढ़ेंगे 96 क्वेश्चन की तरफ। गजेंद्र मोक्ष स्टोरी जो है वो किस भगवान से, किस देवता से संबंध था, शिव भगवान से, विष्णु भगवान, गणेश भगवान या फिर ब्रह्म से। तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है, विष्णु भगवान जी से संबंधित था। 97 क्वेश्चन में पूछा गया, द हरिहर इमेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ विच गॉड। हरिहर मूर्ति में किन देवताओं का युगम है, विष्णु ब्रह्मा का, शिव उमा का, सूर्य शिव का या फिर विष्णु शिव का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है, विष्णु शिव का। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। 98 में पूछा गया, स्नेकहुड इज एसोसिएटेड टू विच तीर्थकर। तो सर्पकट जो है, सांप का जो साइन अगर आप देखोगे तो किस तीर्थकर से संबंधित है। तीर्थकर आपको पता 24 तीर्थंकर थे हमारे जैन धर्म में, हमने ये पढ़ा था। आपके ऑप्शन आदिनाथ, महावीर, नेमिनाथ या फिर पार्श्वनाथ। तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पार्श्वनाथ का साइन क्या था, सिंबल क्या था, स्नेक था। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा गया, कौशल राज्य जो है तो कौशल स्टेट की राजधानी क्या थी, अयोध्या, श्रावस्ती, वैशाली या फिर चंपा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रावस्ती जो है उसकी राजधानी थी। 100 क्वेश्चन देखेंगे। हु वाज द लास्ट किंग ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी का जो आखिरी राजा था वो कौन था, काला अशोक, वृद्धस्त, कुणाल या फिर अशोक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वृद्धस्त जो है मुगल साम्राज्य का क्या था, मौर्य साम्राज्य का, सॉरी मुगल नहीं, मौर्य साम्राज्य का आखिरी राजा था। अब बढ़ेंगे 101 क्वेश्चन की तरफ। 101 में पूछा गया है, ललित आदित्य मुक्तापिंड किस वंश का शासक था, करकोट डायनेस्टी, प्रतिहार डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी या फिर पल्लव डायनेस्टी। तो वो थे करकोट डायनेस्टी के इस रूलर थे। 102 क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कास्ट वॉज द बिल्ट ऑफ एन क्षत्रिय मैन एंड अ ब्राह्मण वुमेन इन एंशिएंट इंडिया। सुत, मगध, निषादा या फिर अंबस्ता। तो 102 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुत। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। द फेमस डायलॉग बोला गया था बिटवीन यम एंड नचिकेत इज मेंशन इन। जो यम और नचिकेत में जो फेमस डायलॉग बोला गया था वो कहाँ पे मेंशन है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काथु उपनिषद। तो काथ उपनिषद में ये बातें मेंशन की गई थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कठोर उपनिषद में, ठीक है। 104 में देखेंगे, वेयर वॉज द फेमस एजुकेशनल सेंटर विक्रमशिला फाउंड लोकेटेड। जो प्रसिद्ध हम शिक्षा केंद्र देखे विक्रमशिला की, वो कहाँ पर स्थित है, बिहार, कश्मीर, तमिलनाडु या फिर गुजरात में। तो ये है आपके बिहार में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 105 की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 5 ग्रेट सैक्रिफाइसेस। पंच महाज्ञान जो है वो इनमें से कौन जो शामिल नहीं होता है। तो 105 का राइट आंसर है अग्नि, ठीक है, अग्नि सोमयोग। तो अग्नि उष्टम जो यज्ञ है वो इससे में संबंधित नहीं है। 109 क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, सॉरी 106 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 106 क्वेश्चन में पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन डू वी फाइंड द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सती इन एंशिएंट इंडिया। तो हमें प्राचीन भारत में वो कौन से अभिलेख में सती का उल्लेख जो है पहली बार हमें वहां पे देखने को मिला था।
आपके ऑप्शन है ईरान इंस्क्रिप्शन ऑफ बानु गुप्ता, ऐहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलाकेशिन सेकेंड, बिहात्री इंस्क्रिप्शन ऑफ स्कंद गुप्ता या बिलसद इंस्क्रिप्शन ऑफ कुमार गुप्ता फर्स्ट। तो हमें ये देखने को मिलता है ईरान इंस्क्रिप्शन ऑफ बानु भट्ट गुप्ता। ठीक है, तो राइट आंसर होगा भानु गुप्ता को जो एरन अभिलेख है हमें उसमें पहली बार क्या मिलता है, सती का उल्लेख देखने को मिला था। आगे बढ़ेंगे 107 क्वेश्चन की तरफ। द वर्ड दुर्हित्री इन ऋग्वेद वॉज यूज्ड फॉर। जो ऋग्वेद में दुर्हिती शब्द का प्रयोग किया जाता है वो किस लिए हुआ था, भाई के लिए, बेटी के लिए, बहन के लिए या फिर माँ के लिए। तो ये हुआ था यूज बेटी के लिए, ऑप्शन नंबर बी। 100 क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्लेव्स आर मेंशन इन नरद स्मृति। तो नारद स्मृति में कितने प्रकार के सती का उल्लेख किया गया है, 15, 12, 7 या फिर 5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15 हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। 109 में पूछा गया क्वेश्चन है द इमरजेंसी टैक्स इज एंशिएंट इंडिया वाज नोन एज। प्राचीन भारत में जो आपात कर को क्या कहा जाता था, भाग, भोग, पिंड कर या पंडय। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंडय। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे। व्रीहि इन वैदिक लिटरेचर वर यूज फॉर। तो वैदिक साहित्य में विग्रही का प्रयोग किया जाता था गेहूं के लिए, चावल, बाजरा या फिर दाल के लिए। तो ये किया जाता है चावल के लिए यूज, याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी जा सकता है आगे भी। द वर्ड यूज फॉर अ पॉटर इन ऋग्वेद वो जो ऋग्वेद में जो कुम्हार के लिए वर्ड जो है वो क्या यूज किया जाता था, कुलाई, तशन, सुत या फिर कारावार। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, कुलाल। आगे बढ़ेंगे 112 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 112 में पूछा गया है कुलसीदा इन एंशिएंट इंडिया मीन। प्राचीन भारत में जो कुसीद सबसे तात्पर्य क्या था, टैक्स, लोन, इंटरेस्ट या फिर ट्रेड। तो यहाँ पे राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। 113 में पूछा गया विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ यूनिट टू मेजर द लैंड इन द एंशिएंट इंडिया। इनमें से कौन है जो यूनिट ऑफ लैंड मेजर जो किया जाता है उसमें से वो यूनिट नहीं है। तो 113 का आप लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, निमेशा। आगे बढ़ेंगे 114 की तरफ। 114 में क्वेश्चन पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिक्पाल। तो दिक्पाल में इनमें से कौन नहीं था, ईशान, कुबेर, इंद्र या फिर राहु। तो देखा जाए तो राहु थे जो इसमें शामिल नहीं थे। आगे बढ़ेंगे 114 की तरफ। ये क्वेश्चन तो आप लोग चाहे DU का उठा लो, BHU कहीं भी उठा लो, ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर में ये जरूर देखा मैक्सिमम। तो इससे रिलेटेड जितनी चीजें जरूर पढ़ लेना। तो तमिल का साहित्य था तोलकाप्पियम, ये किससे संबंधित था, ग्रामर, ड्रामा, एस्ट्रोनॉमी या फिर रिचुअल्स। तो ये जो अगर आप देखोगे ये संबंधित था ग्रामर से। अगर ये वीडियो अगर कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी देख रहा है तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, बुक्स एंड ऑथर जब आपका कल एग्जाम है, बुक्स एंड ऑथर ऐसे भी पूछे जाते हैं जो ये तमिल लिटरेचर है तोलकाप्पियम की, ये किससे संबंधित है। तो इस तरीके से पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ेंगे 116 की तरफ। हु कंपोज प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त। तो प्रयाग प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त की जो है वो किसने कंपोज की थी, तो आपका राइट आंसर होगा हरिसेन ने, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे 117 की तरफ। 117 में पूछा गया है व्हाट वाज द स्क्रिप्ट ऑफ रप्तक इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्क फर्स्ट। कनिष्क प्रथम के रप्तक अभिलेख की लिपि क्या थी, ब्राह्मी, खरोष्ठी, शारदा या फिर यूनानी। तो इसका राइट आंसर है ग्रीक यानी कि यूनानी। आगे बढ़ेंगे 118 की तरफ। 118 में पूछा गया है Who among the following Indo-Greek ruler issued the bilingual coin for the first time? इनमें से कौन से हिंद यवन शासक ने सर्वप्रथम द्विभाषी सिक्कों पर जारी किया था। तो वो सर्वप्रथम जिसने जारी किया था वो थे डेरिमिटियस फर्स्ट। आगे बढ़ेंगे 119 की तरफ। वह 2 क्वेश्चन और बचे, फिर ये 218 का प्रीवियस ईयर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो 119 है वॉज द ऑथर ऑफ द बुक द वंडर दैट वॉज इंडिया। जो है ये बुक किसने लिखी थी, V.A. स्मिथ, A.L. बास्मान, रोलैंड इंडेन या जेम्स मिल ने। तो ये लिखी थी A.L. बास्यम ने। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन है इसका प्रीवियस ईयर का 2018 का। विच इंस्क्रिप्शन मेंशन द वर्ड भारतवर्ष। तो भारतवर्ष जो है ये शब्द का उल्लेख हमें कौन से अभिलेख में मिलता है, हाथीगुम्फ या फिर साहेबगढ़ी, बेसनगर या बहरोली। तो भारतवर्ष जो शब्द का उल्लेख जो है वो हमें हाथीगुम्फ इंस्क्रिप्शन अभिलेख से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा।
ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोगों ने 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, पूरे 120 क्वेश्चंस। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी अभी मैं आप लोगों को 2070, 2019, 16 जितना मैं आपके एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा पाऊंगी वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगी। तो उसके लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद है लाइक करो, शेयर करो। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी इससे रिलेटेड कुछ आए तो आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं वहां पे। और आप लोग साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के लिए भी नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लेना। ओके स्टूडेंट, तो बस आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।